Hello, good evening and good morning, everyone. Om Shanti. Welcome. Om Shanti Saurabh bhai, good morning, good evening. Om Shanti, good morning. Om Shanti. Good morning, good evening, everyone. Om Shanti Saurabh bhai. Om Shanti. Om Shanti, good morning and good evening, everyone. Om Shanti, Saurabh bhai. Shanti. तो कल हम देख रहे थे परमात्मा का परिचय। परमात्मा कौन है और परमात्मा का पर्सपेक्टिव क्या है। हम सभी इस यात्रा पर हैं टू बी मोर एंड मोर सोल कॉन्शियस, और परमात्मा ही वो आत्मा है जो नेचुरली हमेशा सोल कॉन्शियस रहते हैं। जिनको सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ नहीं करना होता है। तो इस जर्नी में जितना जितना हम परमात्मा के पर्सपेक्टिव को समझते हैं और उनका नजरिया, दुनिया को देखने का क्या नजरिया है परमात्मा का, जितना वो हम स्वयं में अनुभव करते हैं, तो उतना उतना हम, क्योंकि जो परमात्मा सोल कॉन्शियस नेचुरल है, तो क्यों है, उनका दुनिया को देखने का क्या नजरिया है और कैसे हम भी वो पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करें। यही राजयोग है कि परमात्मा के पर्सपेक्टिव से खुद को भी देखना और दुनिया को भी देखना। कल हम बात कर रहे थे जीरो, परमात्मा जीरो, he has zero attachments to this physical world. तो कहते हैं when we look at zero and we look through zero, जीरो का कितना इंपॉर्टेंस है। नहीं बस एक जीरो को ही देखना, नहीं परमात्मा को ही देखना और जीरो के थ्रू देखना, नहीं परमात्मा का जो पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू हर चीज को देखना। तो हम 2 मिनट अनुभव करते हैं। तो हम इस रियलिटी में अपने आप को एकाग्र करें कि हम सब आत्माएं हैं। जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। We are all eternal beings. हम आत्माएं अविनाशी चैतन्य शक्ति है। जो इस शरीर को धारण कर और शरीर द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। हमें ये मालूम है कि हम अपने घर परम धाम में रहते हैं, जहां न कोई आवाज है, न कोई कर्म भी है, बस हम आत्माएं लाइट स्वरूप में डीप साइलेंस में परमात्मा के साथ we are in
द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम परमात्मा के प्रेजेंस में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा जिनके दिल में हर एक आत्मा के लिए निस्वार्थ प्यार है, जो हर एक आत्मा को बिल्कुल पवित्र और निर्दोष देख रहे हैं, हर एक आत्मा को उनके हाईएस्ट स्वरूप में देख रहे हैं। परमात्मा जिन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि उन्हें ये भी नहीं चाहिए कि कोई उनकी पूजा करे या कोई उनका सम्मान करे। परमात्मा बस हर एक आत्मा को उनके सत्य स्वरूप में देख रहे हैं। और परमात्मा मुझ आत्मा को भी मेरे पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। कई बार मैं खुद अपने आप को एक गलतियों का पुतला भी देखता हूं, पर परमात्मा सबसे पार मुझ आत्मा के अविनाशी स्वरूप को देख रहे हैं, कि परमात्मा को पता है कि मैं आत्मा उनकी संतान हूं। परमात्मा को पता है कि अगर कोई गलती हुई भी है तो वो माया के प्रभाव में आकर। परमात्मा मुझ आत्मा को और संसार की हर आत्मा को बिल्कुल निर्दोष सत्य स्वरूप में देखते हैं। परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच को रंगमंच के रूप में ही देखते हैं। परमात्मा को ये ज्ञान है, ये समझ है कि सृष्टि रंगमंच बस एक फिजिकल वर्ल्ड है, दुनिया है। हमारी असली दुनिया यहाँ अपने घर परमधाम में। तो हम धीरे धीरे इस परमात्मा की प्रेजेंस को और उनके इस अति सुंदर और प्यारे स्वरूप को बस देख रहे हैं। और परमात्मा को देखते ही देखते बस परमात्मा के प्यार में हम समाये हुए हैं। परमात्मा का प्यार हम आत्माओं को देही अभिमानी बनाता है।
सोल कॉन्शियस बनाता है। और हम परमात्मा की दृष्टि से इस संसार को, अपने रूप को और अन्य आत्माओं को देख रहे हैं। ओम शांति। तो राजयोग है कि परमात्मा की पर्सपेक्टिव को अपने जीवन में अनुभव करना। हम अगर दिन में 1 मिनट भी निकाल कर बस कि अभी जो भी कुछ हम देख रहे हैं बस परमात्मा की नजर से देखें। कैसे परमात्मा के दिल में हर एक के लिए कितना अनकंडीशनल प्यार है, हर एक के लिए सम्मान है। वो हमारे पर्सपेक्टिव में बस हम उसको इमर्ज करें। यही राजयोग है। परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा का दृष्टिकोण हमें एकदम रियल अनुभव हो। और जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी बातें, उनकी आदतें, उनका नेचर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगता है। इसलिए राजयोग में परमात्मा से मांगने की भी कोई दरकार नहीं। You don't have to ask God for anything. But just by knowing who God is and by experiencing God's love and seeing everything through God's perspective, we automatically begin to feel like God. जो परमात्मा का अनुभव है, जो परमात्मा को महसूस होता है, वही हम आत्माएं भी महसूस करने लगते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली जो परमात्मा के संस्कार है वो हम आत्माओं के अंदर ऑटोमेटिकली भरने लगते हैं। It's all about just spending some time. ये हम हर एक चाहते हैं हमारे जीवन में कोई ऐसा एक संबंध हो जिनमें हम फ्रीली शेयर कर सके। और हर एक संबंध का आधार भी कहीं ना कहीं मनुष्य आत्मा की ये कहीं तो नेसेसिटी है टू बी लव्ड अनकंडीशनली। कोई बस सुने प्यार से और बिना जज किए, तो वो रिलेशनशिप बस एक परमात्मा से ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो जितना हम परमात्मा को याद करते हैं उतना परमात्मा भी हमें याद करता है। तो परमात्मा को हम प्यार से, तो बाबा भी कहते हैं तो मुझ आत्मा के बाबा, तो जो पिता को प्यार से बाबा कहते हैं, तो जो बाबा का है वो हमारा नेचुरली है। जो माता पिता की प्रॉपर्टी है उस पर बच्चों का नेचुरल अधिकार होता है। तो ऐसे ही हम कहते हैं ना कि परमात्मा बाबा प्यार के सागर है, तो हम मास्टर प्यार के सागर हैं। परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हम आत्मा है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। यानी जो परमात्मा का अनुभव है वही हमारा भी अनुभव है। तो हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में परमात्मा के बारे में जब हम सृष्टि रंगमंच पर आए तो पहले तो सोल कॉन्शियस थे, पर जब फिर बॉडी कॉन्शियस हो गए
तो हमें दुख की फीलिंग आई, तो फिर हमने परमात्मा को याद किया, भगवान को याद किया। पर क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, तो इसीलिए हमने उनका लिमिटेड स्वरूप ही हम पहचान पाए। इसीलिए फिर हमने अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग हम कहे धर्म कहे या अलग डिफरेंट वेज टू वर्शिप हमने क्रिएट किए। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स भी हैं। तो कल हम देख रहे थे कि देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ्स अबाउट गॉड। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हमने खुद को नहीं पहचाना, तो हम समझते हैं कभी कि परमात्मा लविंग भी है, तो फिर हम कहते हैं फियरसम भी है, पनिश भी करता है। अगर हम उनमें बिलीव नहीं करें तो परमात्मा हमें सजा भी देता है। फिर कभी हमने कहा कि परमात्मा तो मनुष्य अवतार लेता है, फिर हमने कहा नहीं, परमात्मा तो सर्वव्यापी है। फिर हमने कहा परमात्मा तो प्रकृति में है, फिर हमने कहा नहीं, परमात्मा है ही नहीं। इतने अलग अलग हमने मान्यताएं क्रिएट की। पर परमात्मा कोई एक आइडिया या कॉन्सेप्ट या रिचुअल नहीं है, पर परमात्मा को हमें अनुभव करना है। जब हम अनुभव करते हैं तो हम परमात्मा को सत्य रीति से पहचान पाते हैं। तो ये अनुभव, परमात्मा का अनुभव। तो यही जैसे हमने एक बार ये बात चल रही थी, कहानी, छोटी सी कहानी कि एक बार दो राज्य थे और दो राज्य, उनके दो अलग अलग राजा थे और दोनों के अपने अलग अलग भगवान के प्रति बिलीफ सिस्टम्स थे। कोई सोचते थे कि, कोई ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि हमें भगवान की पूजा करनी होती है, अगरबत्ती जलानी होती है। कोई समझते थे कि नहीं, अगरबत्ती नहीं जलानी होती है। कोई समझते थे फूल चढ़ाने होते हैं, कोई समझते थे फूल नहीं चढ़ाने होते हैं। कोई समझते थे किताबें, स्क्रिप्चर्स पढ़ने होते हैं, कोई समझते थे नहीं, जोर से आवाज लगानी होती है। तो दोनों की, कोई समझते थे हमें एक कलर के कपड़े पहनकर ही भगवान को याद करना चाहिए, कोई समझते थे नहीं, दूसरे कलर के। तो दोनों की अलग अलग मान्यताएं थी, दोनों नेबरिंग राज्य थे। तो अभी दोनों में से दोनों राजा आपस में मिले, तो इन्होंने कहा मेरा भगवान ठीक सही है, उन्होंने कहा नहीं, मेरा भगवान ठीक है। तो उन्होंने कहा भगवान तो एक है, बोले हाँ भगवान तो एक है, तो हम में से एक ही भगवान ठीक होना चाहिए। तो कैसे पता चले कि किसका भगवान ठीक है, राइट है? तो उन्होंने कहा चलो हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और युद्ध में जो जीतेगा इसका मतलब वही भगवान ठीक होगा। तो दोनों ने बोला हाँ सही बात है। तो दोनों युद्ध करने लगे। तो कई वर्षों तक युद्ध चला और कई लोगों की जान भी गई, पर युद्ध में कोई जीत नहीं पाया। तो फिर किसी ने कहा कि जहां आपका बॉर्डर है दोनों राज्यों का, वहां एक ऋषि रहते हैं, उनकी एक कुटिया है, आप उनके पास जाइए, शायद वो आपके इस लड़ाई का समाधान निकाल सके। तो दोनों राजाओं को ये बात ठीक लगी, दोनों में। तो उन्होंने उनको बात बताई। तो थोड़ी देर उन्होंने सुना ऋषि, फिर वो अपने अंदर रूम में गए और एक फल, एक फ्रूट निकाल के लाए। और वो जो फ्रूट था वो ऐसा फ्रूट था जो उस जगह पर उतना मिलता नहीं था। तो वो एक केला एक केला लेकर आए, और वहां पे वो प्रेवलेंट नहीं था, तो दोनों को पता नहीं था कि क्या फ्रूट है। तो सन्यासी ने पहले राजा से पूछा ये कौन सा फल है। तो पहले तो उनको समझ नहीं आया, पर देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ना एक किताब में शायद देखा था, इसको हम सेब कहते हैं। तो दूसरे ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जहां तक मुझे पता है
कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इस तरह के फल को हम नाशपाती कहते हैं। अभी दोनों ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। तो दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। तो फिर जो सन्यासी थे उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट रुको। उन्होंने उसको बीच से काटा और आधा टुकड़ा एक राजा को दिया और आधा टुकड़ा दूसरे राजा को दिया। उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों इसको टेस्ट करिए। तो उन्होंने टेस्ट किया। तो जब टेस्ट करते गए तो पहले राजा ने कहा वाह बहुत ही मीठा है, दूसरे ने कहा हाँ तो बहुत ही मीठा है। तो फिर पहले ने कहा इसका नाम कुछ भी हो, चाहे सेब हो चाहे नाशपाती हो, कोई और नाम हो, नाम से क्या फर्क है, टेस्ट तो वही है। तो उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है और मुझे भी वही टेस्ट आ रहा है। तो फिर जो सन्यासी उन्होंने कहा कि आप जो भगवान के नाम पे युद्ध कर रहे हैं, क्या आपने भगवान का अनुभव किया है, भगवान को टेस्ट किया है? तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो हमारा तो ध्यान ही नहीं गया, हम तो बस भगवान के रूप को ही देखकर और उनको किस तरह से भक्ति करनी वही हम देखते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं भगवान को हमें अनुभव करना है। फिर दोनों ने जैसे जब ये सीखा कि कैसे मेडिटेशन से हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, तो फिर उनकी लड़ाई बंद हो गई। तो ऐसे ही हम अगर देखें राइट नाउ दुनिया में कितनी हम सभी आत्माएं हैं, अगर हम सभी एक दिन भी परमात्मा का सत्य स्वरूप और परमात्मा का जो रियल उनके प्यार का अनुभव है हम सब करें, हर एक आत्मा को हो जाए, तो ये दुनिया में कितनी सुंदर ये दुनिया हो जाए। तो कोई डिविजन्स कोई चीज रहे ही नहीं, ना हमारे मन में रहे ना बाहर रहे। तो इसीलिए जो हम कहते हैं दुनिया परिवर्तन हो, दुनिया बदले, कहते सतयुग आए तो कैसे आए, उसके लिए परमात्मा की याद चाहिए। बिना परमात्मा की याद के, सत्य याद के, बिना परमात्मा से जुड़े हम ना खुद को परिवर्तन कर सकते हैं ना दुनिया को परिवर्तन। हम कितना भी प्रयास करें पर बिना परमात्मा की प्रेजेंस के, उनसे जुड़े हुए हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस लेवल पर हम जितना भी करें, प्रयास करें, पर अल्टीमेटली उससे ईगो जनरेट होता है और वो ईगो हमें और ही डिविजन्स में और एक दो के कंपटीशन में, कंपैरिजन में ले आता है। बस एक परमात्मा से ही जुड़ने से, और जो परमात्मा सही में है, तो इसलिए कहते हैं ना परमात्मा की प्रत्यक्षता यानी कि हर एक आत्मा जब परमात्मा का अनुभव करे तभी ये सृष्टि परिवर्तन होगी। और ये वही समय चल रहा है जब भी हम सभी जितना हम परमात्मा को अपने दिल में और परमात्मा के जो पर्सपेक्टिव है, परमात्मा का प्यार है, अनकंडीशनल बाउंडलेस, जितना हम अनुभव करते हैं तो उतना वो वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक भी फैलती है। और आज हम देखें दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, पर इससे एक प्लस पॉइंट ये है कि जो फिजिकल आधार अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, तो सबका ध्यान केवल एक परमात्मा की ओर जाने का ये समय है। कि एक परमात्मा ही है जिनकी याद से और जिनके प्यार से हम सभी यूनिटी में आ जाते हैं, फिर एकता हो जाती है। इसीलिए परमात्मा का सत्य परिचय, उनकी पहचान और उनसे हम, उनकी याद से हम स्वयं को भी और दुनिया को भी परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। परमात्मा नहीं, हम कहते हैं परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है,
ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हम आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट हैं और परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। और हर एक धर्म जो हमने बनाए बॉडी कॉन्शियस में, पर अगर हम उनका एसेंस देखें तो हर एक का एसेंस वही है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड इज लाइट, इस्लाम में कहते हैं नूर खुदा, सिखिज्म में कहते हैं एक ओंकार नाथ, हिंदुइज्म में कहते हैं शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो सभी निराकार है। और अलग अलग धर्मों में भी कहीं ना कहीं परमात्मा का ये जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जब हम परमात्मा को इस परमात्मा के सत्य स्वरूप में और स्वयं को भी आत्मा समझकर और परमात्मा को जब हम दिल से प्यार से बस याद करते हैं, तो उतना ही करना है। और देखा जाए तो इससे सहज बात तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। राजयोग में बस अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में अनुभव करना है और परमात्मा को याद करना है। और जिनसे प्यार होता है उनकी याद तो आती ही है, उनको भूलना मुश्किल होता है। तो यही राजयोग है। और इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते जाए। तो परमात्मा गॉड इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं? किसी को जब याद करते हैं तो हम ये भी याद करते हैं कि भी कहाँ रहते हैं, तो ये भी जरूरी है। और हम सबको पता भी है, क्योंकि हम आत्माएं, जो हमारा घर है वही हम आत्माओं के पिता हमारे बाबा का भी घर है। तो जो हमारा घर है परम धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो परमात्मा का भी घर है, निवास स्थान है परम धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो इसलिए जब हम घर जाते हैं मेडिटेशन में, तो हम परमात्मा का अनुभव करना शुरू करते हैं। इसलिए अपने मन बुद्धि को हम परम धाम में ले जाएं और वहां परमात्मा को बिल्कुल अपने सम्मुख देखें। कि परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं या शिव बाबा भी कहते हैं, तो बस उनको हम देखते रहे, बस देखते रहे, बस प्यार से, बिना किसी चाहना के, बिना कुछ मांगे। बस वो मेरे पिता है, वो मेरी माता है, मैं आत्मा उनकी संतान। उस प्यार से बस परमात्मा को निहारते रहे। फिर हम कहते हैं परमात्मा की क्वालिटीज क्या है। हमने देखा परमात्मा बिंदु भी है तो सिंधु भी है, अनलिमिटेड है। तो हर एक क्वालिटी, जब हम कहते हैं पीस है, लव है, ट्रूथ है, पावर है, ज्ञान है, रहमदिल है, क्षमा भाव है, ज्ञानी है, तो हर एक नेचुरल परमात्मा के अंदर है। कितना परमात्मा इस मनुष्य आत्माओं की जो पूरी सभी आत्मा है, अगर हम एक ट्री की तरह है तो परमात्मा बीज है। तो इसीलिए जब हमने देखा कि परम धाम में परमात्मा बीज और हम सभी आत्माएं एक जैसे वृक्ष की तरह, और ये इन्वर्टेड ट्री है, परमात्मा ऊपर और हम सभी उनके नीचे, इस तरह से एक इन्वर्टेड ट्री के आधार से के रूप में हम यहाँ रहते हैं। ये हमारा घर है। तो जितना जितना हम परमात्मा से बात करते हैं, उनके प्यार का अनुभव करते हैं, तो उनके गुण कहे या उनकी शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती। तो हमें बहुत परमात्मा से सोचने की भी जरूरत नहीं होती है, पर अपने आप। तो यही जब परमात्मा की पहचान से जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा से जो मांगने का हमने रिश्ता बनाया था इतने सालों से बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो खत्म हो जाता है और अपने आप हमें अधिकार महसूस होता है परमात्मा के ऊपर। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स पर अधिकार होता है,
अभी जैसे हमारे घर है, सबके घर में गराज है, गराज में गाड़ी है। अभी गाड़ी, अगर बच्चे हैं तो बच्चे कहेंगे, अपने फ्रेंड्स को बुला के कहेंगे देखो ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर है। जबकि अगर हम ऑफिशियल पेपर्स पे देखें तो पेरेंट्स का नाम होगा, उनके नाम पे गाड़ी या घर होगा। तो बच्चे कहेंगे नहीं ये हमारी है। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है। ऐसे परमात्मा के गुणों पर, परमात्मा की शक्तियों पर, परमात्मा के प्यार पर हम आत्माओं का अधिकार है, और हर एक आत्मा का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कुछ एक आत्माओं का ही अधिकार है, नहीं, संसार की हर आत्मा का परमात्मा के ऊपर इक्वल अधिकार है। और संसार की हर आत्मा के लिए परमात्मा के दिल में इक्वल प्यार है, सबके लिए समान प्यार है। इसलिए जितना हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो ये जो विजन है इक्वलिटी का, हर एक आत्मा को इक्वल देखना, irrespective of their actions, irrespective of their संस्कार्स, their behavior, ये हमारे अंदर इमर्ज होना शुरू होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो मनुष्य से देवता, कई बार हम कहते हैं, तो ये मनुष्य से देवता बनने की जो प्रोसेस है, यानी आत्मा को दिव्य बनाने की जो प्रोसेस है, तो उसका आधार ही है परमात्मा से योग। क्योंकि बिना योग के, कि देवता क्या है, जिन दिव्य गुण कहाँ से आए? परमात्मा से आए। उन्होंने परमात्मा को इतना याद किया, इतना याद किया कि वो परमात्मा के गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर पाए, और इसीलिए वो देवता बन गए। इसीलिए फिर हम कितनी पूजा भी करते हैं, कितनी अलग देवात्माएं होती हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो गुण है, उन गुणों की पूजा करते हैं। और वो गुण आए कहाँ से? परमात्मा की याद से, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर। हम कहते हैं परमात्मा का टास्क, कर्तव्य क्या है? परमात्मा का कर्तव्य है हम आत्माओं को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई यानी हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाना। परमात्मा जस्ट बाय बीइंग हिमसेल्फ, और जितना जितना हम बस परमात्मा को सच्चे दिल से, प्यार से बस याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। इसी को कहते हैं टू प्यूरिफाई द सोल। आत्मा की जो रियल नेचर है उसको इमर्ज करना, उसको जागृत करना, तो ये परमात्मा का कर्तव्य है। कई बार हम कहते हैं परमात्मा बैठा है, क्या करता है? कई बार ये प्रश्न होता है कि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, चिंता है, परमात्मा कुछ क्यों नहीं करता है? परमात्मा को तो सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। तो एक बार एक नाई की दुकान थी, और नाई की दुकान पर एक नाई ने बार्बर किसी के बाल काट रहा था, और उन दोनों में ये बातें चल रही थी। तो जिसके बाल कट रहे थे उसने कहा कि देखो दुनिया में ना भगवान नहीं हो, है ही नहीं भगवान, अगर होता तो कुछ करना चाहिए ना उसको। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी लोगों में इतनी गलत बातें भर गई हैं। तो वो सुनता रहा जो बार्बर था। फिर थोड़े समय बाद रोड से एक ऐसा व्यक्ति जा रहा था जिसके बहुत लंबे बाल थे, और बहुत एकदम बिखरे बिखरे बाल थे। तो जो नाई काट रहा था उसके बाल, उसने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया में नाई नहीं होते। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं, मैं तो हूं, मैं तो आपके बाल काट रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो देखो, उसको तो देखो, उसने कितने बाल हैं। उसने कहा पर उसको आना पड़े ना मेरे पास, तभी तो मैं काटूंगा उसके बाल। तो हमने कहा ऐसे ही परमात्मा के पास भी हमें जाना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा, गॉड इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, ईच वन ऑफ अस। बस हमें अपने आप को आत्मा समझकर और परमात्मा के पास उड़ जाना है, और परमात्मा के पास जाके बैठ जाना है।
और कुछ नहीं करना है, और फिर बाकी सब कुछ परमात्मा को करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए मेडिटेशन में भी ना कई बार सोचते हैं कैसे और कैसे मेडिटेशन करें, क्या करें, पर कुछ करना ही नहीं है। मेडिटेशन में बस अपने आप को आत्मा समझना है, इस दुनिया से अपने आप को ऊपर ले जाना है अपने घर परम धाम में, और वहां बस बिल्कुल परमात्मा के पास जाके बैठ जाना है और बाकी सब परमात्मा को करना है। दैट इज गॉड्स वर्क टू प्यूरिफाई। इसीलिए परमात्मा कई बार कहते हैं कि मैं धोबी भी हूँ, वो हमें साफ भी करते हैं। कई बार कहते हैं मैं बोटमैन भी हूँ, कई बार कहते हैं मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं ज्वेल मर्चेंट, यानी कि परमात्मा आत्मा को ये सब भरपूर कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस बिल्कुल शांति में जाकर परमात्मा के सामने बैठकर परमात्मा को बस देखते रहना, बाकी कुछ सोचना भी नहीं। बस मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, बस परमात्मा, और जिनसे प्यार होता है बस उनको हम देखते रहते हैं। बस देखना है, कुछ सोचना भी नहीं है कि मुझे परमात्मा से ये चाहिए या शांति चाहिए या प्यार चाहिए या उनकी, कुछ भी ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस देखना है। और अपने आप देखते देखते परमात्मा कि जैसा हम फील करना शुरू करते हैं, उसी को हम कहते हैं बैटरी चार्ज होना, आत्मा की बैटरी चार्ज होना, परमात्मा से कनेक्शन। अच्छा, फिर हम कहते हैं परमात्मा के 3 कर्तव्य। तो प्यूरिफिकेशन जो ये प्रोसेस है, उस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में 3 पार्ट्स होते हैं, और वो परमात्मा का हम कहते हैं 3 कर्तव्य भी हैं, एक्ट्स भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर, क्या जनरेट करना? हम आत्माओं के अंदर से जो हमारी रियलिटी है उसको जनरेट करना, हमारे ओरिजिनल जो गुण है उनको सरफेस पे ले आना, और ऑपरेट करने यानी सस्टेन करना। तो सस्टेन यानी फिर परमात्मा हमारी पालना करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों की पालना करती है, जैसे पौधा होता है तो हम पानी डालकर उसको सस्टेन करते हैं, धूप भी देते हैं, पानी भी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। तो परमात्मा ये सारे रोल प्ले करते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, परमात्मा हमें प्यार भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो शक्ति है धूप, प्यार है पानी, और ज्ञान है जैसे उसको न्यूट्रिशन। तो इनके द्वारा परमात्मा हमें सस्टेन करते हैं। और डिस्ट्रॉय यानी जो पुरानी बातें हैं या जो पुराने संस्कार स्वभाव है, उन्हें परमात्मा की याद से परमात्मा हमारे अंदर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए राजयोग में देखा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, पर सब कुछ परमात्मा करता है। तो हमें तो बस बिल्कुल बच्चा बनकर बिल्कुल बैठ जाना है, फिर परमात्मा ही हमारे अंदर से हमारी अच्छाइयाँ निकालते हैं, सरफेस पे लाते हैं, उन्हें सस्टेन भी करते हैं और पुरानी बातों को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो इसी को हिंदी में कहते हैं स्थापना, पालना और विनाश। The God acts as generator. He awakens each soul to be aware of the original qualities and gives the method to purify the soul. Then operator, because through knowledge and practice of meditation, we receive powers from God and become virtuous like God. And destroyer, because he teaches us to destroy evil thoughts and actions which we have been performing for a long time.
ये है परमात्मा का परिचय। और परमात्मा का समय क्या है? परमात्मा कब, हम कहते हैं कब हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, तो वो समय है अभी। At that time is now. तो हम आगे भी समझेंगे कि कैसे संगम युग का भी समय है, जब ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, और उसमें भी अभी, right now. I have the choice to connect to God right now. So let us maybe just take a moment and experience कि मैं आत्मा अपने घर परम धाम में, और परमात्मा के सन्मुख, परमात्मा जो मुझ आत्मा के माता पिता है, बस मैं परमात्मा को अपने पास अनुभव कर रही। परमात्मा का अनलिमिटेड और अनकंडीशनल प्यार जो मुझ आत्मा के लिए और पर्सनल है। एक परमात्मा ही है जो मुझ आत्मा को जानते हैं, यथार्थ रीति जानते हैं। एक परमात्मा ही है जो मुझे समझते हैं। एक परमात्मा ही है जिनसे मेरा अविनाशी संबंध है। तो मैं आत्मा बस परमात्मा को दिल से, प्यार से याद कर रही। परमात्मा की याद में परमात्मा मुझ आत्मा को खुद से मिला रहे हैं, अपने सत्य स्वरूप से मिला रहे हैं। और मैं आत्मा बस डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट, बस परमात्मा की सत्ता। इससे सुंदर अनुभव संसार में कोई नहीं है, परमात्मा के प्यार का अनुभव करना। उनके सानिध्य का अनुभव करना। और मैं आत्मा जैसे परमात्मा प्यार के सागर में समा रही हूं, और स्वयं को बिल्कुल फ्रेश अनुभव कर। मेरा मन परमात्मा प्यार से भर गया है, और हर आत्मा के लिए बस दिल से उनके प्रति अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। और स्वयं से भी मैं आत्मा खुद को भी अपने इस हाईएस्ट फॉर्म में अनुभव कर।
Om Shanti. Shanti, thank you everyone for your time and presence. Cha. Love to hear from everyone, your thoughts, experiences, insights. Shanti. Om Shanti, Sarabhai. Shanti. Thank you so much again. इतना डिटेल में आपने परमात्मा का परिचय दिया. So one point I would like to share is जिसको हम जितना याद करते हैं उसकी सब क्वालिटीज हम में आती हैं, डाउनलोड हो जाती है. तो इसको ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो. जब हम परमात्मा को याद करते हैं परमात्मा की क्वालिटीज हम पे डाउनलोड होती है. इसलिए परमात्मा को याद करने का इतना इम्पोर्टेंस है. तो आज की बात से इतनी. और परमात्मा के कर्तव्य को जानना. और आपने जो स्टोरी बताई कि बारबरनी काट रहे थे और भगवान क्यों नहीं करता. सो हम भगवान के पास जाना चाहिए तब सब कुछ होगा. भगवान कुछ नहीं करेगा. सो we have to go there and be available so that Paramatma can purify us. Thank you. Thank you, Sarabhai. Om Shanti. ओम शांति भाई जी. आज की सीख में सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स हमारा बाप स्वयं में सर्वशक्तिवान है, सारा गुण है, सत्या है, तो हमें अब इसलिए मिलेगा ही. हमें नशा भी रहेगा कि लौकिक में तो अगर बाप किसी पोस्ट में होते हैं तो हम बोलते कि मेरे बाप तो ऐसे पोस्ट में, हम तो कितने बड़े अपने आप में बड़े समझते हैं. ये तो आत्मा के बाप हैं, उस ऊपर से भी ये तो दुनिया के हर एक आत्मा के बाप हैं. और हमें तो कोटों में कोई चुना है, वैसे भी नशा है, शक्तियां भरेंगे ही. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ मुझे जो लगता है वो एक ही ऐसे साथी है
जिसको हम हर एक बात शेयर कर सकते हैं, हर एक बात, हर परिस्थिति में, सुख में हो या दुख में हो, खुशी में, किसी भी समय अपनी एक बातें, कोई भी बातें जो हर के एक को, चाहे जितने भी दोस्त हम बनाए, फिजिकल पर्सन को, किसी को भी हम बोल नहीं सकते, जो चीज परमात्मा के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी रिश्ता है भगवान के साथ, और यथार्थ रीति समझने के साथ कि वो मेरा बाप है। सबसे ज्यादा वो प्यार से हम बाबा बोलते हैं, नाम भले जो भी हम दे, पर है तो हमारा पिता है। पहले समझना जरूरी है, मैं किसकी हूँ और वो क्या है मेरे, ये दोनों चीजें। मैं खुद क्या हूँ तो जानना ही जानना है, वो जाने बिना तो कैसे सोचेंगे। पर फिर भी उसके बाद हमें यही सोचना है कि मैं किसकी हूँ, और उनसे हमें क्या मिलता है उसका फिर उसके बाद आ जाती है कि तभी नशा चढ़ती है। सबसे मुझे दोस्त सब वो मेरे हमारे खुदा दोस्त जो बन के आते हैं, वो सबसे प्यारा रिश्ता लगता है ये 5 रिश्ते के साथ साथ। वैसे भी सर्व संबंध उन्हीं के साथ जोड़ेंगे तो ज्यादा हम खुश रहते हैं। प्राप्तियां भी उसी तरह से होती है, शक्तियों की भी, और स्थिति भी अपनी बनती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। Om Shanti. Thank you, Saurabh. Beautiful. मैं आत्मा, वो परमात्मा, बिंदु में सिंधु, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज। मैं जितनी ज्यादा उस बिंदु में लवलीन होती जाऊंगी, उतनी ज्यादा उससे प्राप्तियां होंगी। जो शक्तियां उसमें है वो शक्तियां मुझ में आती जाएंगी, जो गुण उसमें है वो गुण मेरे में आते जाएंगे। एक बाप, माँ बाप, वो गीत है ना, तू प्यार का सागर है, तो इतना बेहद प्यार करता है, तो बस उसके प्यार में लवलीन हो जाना। जैसे बिंदु बहन ने कहा है, खुदा दोस्त, जो दिल की बात एक बाप से हम कर सकते हैं, वो किसी से नहीं करते। और एक वो ही है जो हमारी हर परिस्थिति को, हर मुश्किल को आसान करता है और समझता है। थैंक यू सो मच सर भाई। ओम शांति। ओम शांति सौरभ भाई जी। आपने बहुत सहज बताया कि हमें कुछ करना नहीं है, परमात्मा को सिर्फ याद करना है। तो इतना सहज लगता है, लेकिन वो हमें याद ही रखना है कि उनको याद करना है। और जैसे बताया कि जो जिसको हम याद करते हैं उनकी क्वालिटीज हम में आती है, तो अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की क्वालिटीज हमें आती है। थैंक यू वेरी मच सर। ओम शांति। Any other thoughts? ओम शांति। शांति। ओम शांति सौरभ भाई, वेरी नाइस। वो कहते हैं ना, जैसे माँ होती है, माँ के संस्कार बच्चों के अंदर स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो जुड़ा होता है माँ से बच्चा।
तो माँ को देना भी नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है। उसके संस्कार, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, वो इनर में जो भी उसके अंदर है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो राइट वे जब परमात्मा को हम यथार्थ रीति जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, और उससे जब हमारा कनेक्शन हो जाता है, तो उसके संस्कार हमारे संस्कार हो जाते हैं, उसके गुण हमारे गुण हो जाते हैं, उनकी शक्तियां हमारी हो जाती हैं। तो उसके पास जो भी कुछ है वो हमारा हो जाता है। जो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, जो मैं आया हूँ तुम्हें सब कुछ देने के लिए, हाँ तुम भरपूर हो जाते हो, लेकिन भरपूर तभी हो पाते हैं जब हमने उसको यथार्थ रीति जान लिया, पहचान लिया, उसको कनेक्ट हो गए। कुछ कर सौरभ भाई ने, कुछ मत करो, उसको देखो, खाली देखो, उसको जानो, बस जानने से ही हम उसके जैसे बनने लगते हैं। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू। वेरी नाइस। एंजल है, हेलो करेंगे एंजल बहन सभी को। दूसरे रूम में है, अच्छा अच्छा, किसी से फोन पे बात करी, जब तक और बात करो बुलाती हूँ। जी जी जरूर जितना फोन है उससे बात करी। जरूर। वो Yeah, उससे बात कर रही है ना, फोन आया दिवित का ना, अच्छा अच्छा, श्योर, बाद में बात। जरूर। The other inspirations. I would like to add to one point, Sarabhai. जी, So, जरूर। आपने जो स्टोरी शेयर की, दो राजा युद्ध कर रहे थे, अब ये भगवान राइट है, मेरे भगवान राइट है. So finally the solution is like experiencing God. आपने God अनुभव, भगवान को अनुभव किया है. जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब जानने से कुछ नहीं होगा. So we just need to experience God. So स्टोरी बहुत अच्छा लगा. जब तक वो केला नहीं खाया, जो भी नाम दो, केला को सेब कहो, नाशपाती कहो, जो भी कहो, जब तक उसकी टेस्ट नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं है. So इसी तरह भगवान को ये नाम दो, वो नाम दो, वो नाम दो. फाइनली वी एक्सपीरियंस, यथार्थ परिचय के साथ जब हम कनेक्ट होकर एक्सपीरियंस करेंगे तभी प्राप्ति होगी, तभी हम इनलाइटेंड हो सकते हैं. थैंक यू. सर भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा. वो भजन में कल मेरे को फिर दोबारा जब आप भगवान के बारे में याद कर रहे हैं तो मेरे को हर चीज में वही भजन का ही याद आ रहा है. तो जैसे नाई की एग्जांपल बताई, तो अगर इच्छा होगी नाई के पास जाने की तभी बाल कटेंगे. भगवान भगवान भी कुछ भी करेंगे, खाएंगे भी, पिएंगे भी, आपके पास आपके साथ नाचेंगे भी, सोएंगे भी, सब कुछ करेंगे, बट श्रद्धा से अगर करोगे तो कुछ भी होगा. That I'll send you that bhajan आपको. I don't know, have you seen that? Yeah, it's very nice. So बाल गोकुलम में हम सिखाते हैं बच्चों को. अच्छा, तो वो कहते हैं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं. सुलाते हैं, हाँ. So it's like everything is with that specific. वो एक एग्जाम्पल है कि अगर उनकी श्रद्धा के जैसे करोगे तो भगवान तो सब चीज करते हैं. लाइक आपने लिखा कोई भगवान का कॉन्ट्रडिक्शन में भगवान आपके कहर टूट पड़ेगा या ऐसा कोई भगवान तो नहीं करेंगे ना. सो
ओम शांति। मैं आपको भजन भेजूंगा, ठीक है? प्लीज यस प्लीज डू विशाल, आप शेयर भी करें सबके साथ ग्रुप में। विशाल भाई अभी के हिंदी में शेयर कर सकते हैं? जी, यस वो हमारे एक्चुअली you. बुकलों में हमारे जो बच्चों को सिखाते हैं, तो उनमें एक ये भजन, Oh, तो दैट इज व्हाट इट इज। सो थैंक यू विशाल। Any other thoughts? So then, have a good night and a good day. Everyone will connect next time. Next week अगर होगा तो हम बताते हैं, नहीं तो फिर we will meet you in the new year if that doesn't work out. जी राजेश पे कुछ कह रहे? जी ओम शांति। ओम शांति राजेश भाई। तो जैसा प्रोग्राम होगा बताना पीस विलेज का। जी जी जरूर, हम अभी डिसाइड ही कर रहे हैं अगर Yes. जाएंगे या नहीं, तो अगर जाएंगे तो फिर हम देखेंगे, अगर वहां से कर पाएंगे तो करेंगे, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल, हाँ, नहीं फिर विल मीट इन द नेक्स्ट ईयर। 1 साल के बाद सौरभ भाई। हाँ जी 1 साल हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू। ओम शांति। you. थैंक यू सर। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। गुड टू हियर यू। Sir, bye. Om Shanti. थैंक यू संगीत Good बहन। night. Good night. thank you. Om Shanti. Thank you, Saurabh bhai. Om Shanti. Good night. थैंक यू महेश भाई। थैंक यू सौरभ भाई। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू सर भाई। ओम शांति। अच्छा माता जी भी हैं, अरे वाह, ओम शांति माता जी। हाँ, सुन रही थी सर भाई, बहुत अच्छा अरे लग रहा वाह, था। नहीं आपकी आवाज सुन के अच्छा लगता है। थैंक यू कनेक्ट। मैं Om मंजीत भाई, Shanti bhai. मंजीत के फोन से सुन रही थी मैं। अच्छा अच्छा। ओम शांति ओम शांति।